मित्रों नमस्कार। आज दिनांक 14 जून सन 2020 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक काला दिवस साबित हुआ, जबकि एक उभरता हुआ सितारा सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चला गया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो कि वैसे ही शोक संतप्त थी ऋषि कपूर और इरफान खान की मृत्यु के बाद, लेकिन जिस घटनाक्रम में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ वो बहुत दुखद हुआ। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने फर्श से अर्श तक का सफर इतने कम समय में तय किया हो और जो सोसाइटी के एक ऐसे सेक्टर से आता हो जहां पर विषम परिस्थितियां या अनफेवरेबल कंडीशंस को झेलना को सहना एक रोजमर्रा का काम हो, ऐसे व्यक्ति का आत्महत्या करने जैसा निर्णय बहुत दुखद और विचारणीय हो गया कि आखिर हम किस जीवन शैली में जी रहे हैं या हमारी व्यक्तिगत जीवन शैली में ऐसा क्या दोष है कि हम लोग इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं। मुझे यकीन है कि हर के जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियां जरूर आती हैं जबकि प्रतिकूलता इतनी ज्यादा विषम हो जाती हैं, आपको परिस्थितियां इतना ज्यादा विवश कर देती हैं कि इस तरह के निष्कर्ष या इस तरह के विचार आपके दिमाग में कौंधते ही हैं। लेकिन क्या हर चीज का उत्तर या हर चीज का उपाय क्या यही है कि जीवन को समाप्त कर लिया जाए? इस जीवन की महत्ता को समझे बगैर हम ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनके आगे अपने आप को विवश कर लेते हैं और इस तरह के निर्णय हो जाते हैं, और वो भी एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि प्रेरणा स्रोत रहे काफी यंगस्टर्स के लिए। तो क्या हम यहाँ पर उन परिस्थितियों का विचार करने के लिए बैठे हैं? जी नहीं, हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं कि इसका उपाय क्या है और क्या इसका उपाय है भी कि नहीं। तो जी हाँ, आपका विवेक और आपके व्यक्तिगत दृढ़ता, आपकी मानसिक दृढ़ता ही आपको इन परिस्थितियों में संभाल सकती है। मुझे यकीन है कि कई लोग इस चीज से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे। इसी विषय पर कुछ ऐसी ही परिस्थिति, कुछ ऐसे ही मानसिक वेदना से एक समय में मैं गुजर रहा था और उसी समय ठीक मैंने अपना ये लेखनी का प्रक्रिया शुरू की थी, क्योंकि यही एक मेरा वेंटिलेशन प्रोसेस था जिसने मुझे उससे उबार लिया। तो वो जो लेख आज मैं ऐसे ही अपनी डायरी देख रहा था, तो वो लेख मुझे सामने जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो बहुत प्रासंगिक लगा, एकदम सटीक लगा इस परिस्थिति के अनुसार। वो लेख है, कोई कविता नहीं है, तो उसमें लय या उस तरह की कोई चीजों की आप आशा मत रखिएगा। सीधा सीधा लेख है, मैं आपको सीधे सीधे उस लेख से रूबरू कराता हूँ। लेख का शीर्षक है जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ है इस जीवन को चलाए रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति। विषम से विषम परिस्थितियों में भी यह जीवन चलता रहना चाहिए, उस इच्छा शक्ति को जिजीविषा कहा गया है, क्योंकि यह जीवन बहुत बहुमूल्य है। मानव जीवन आपको किसी एक खास औचित्य से मिला है, उस औचित्य को साधे बिना ये जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए, उस इच्छा शक्ति को जिजीविषा कहा गया है। सीधे सीधे लेख है, तो किसी खास तुकबंदी या किसी पैराफ्रेजिंग की आप अपेक्षा मत रखिएगा। शुरुआत पद्य से होती है, 2 पंक्तियां कविता के रूप में है, लेकिन उसके बाद ये गद्य बन जाता है। बड़े दिन बाद आज लिखने बैठा हूं कुछ कुछ क्या, मगर यह सोच में आता नहीं। कलम चल रही है, रंगा जा रहा है कागज कोरा, सार्थक होगा क्या न जाने, जान में पाता नहीं। एक बात तो मगर सिद्ध है कि कलम अनायास ही नहीं उठती। वह जब भी उठती है तो किसी सख्त हिमालय के मन की उद्वेलना को द्रवित कर शब्द रूपी गंगा बनकर निकलती है, जो कागजों के पठार पार कर अंतर चेतना को मूर्तिमान करते हुए भावनाओं के अथाह गहराइयों वाले समुद्रों का निर्माण करती है। कुछ ऐसा ही है जो मन के कोरों को फोड़कर चीत्कार करता हुआ बह चलने को है, मगर जैसे उसे कोई उद्गम ही नहीं मिल रहा है, जिसे कुरेद भर देने की देर है और हाहाकार करता हुआ विक्षोभ अपने समस्त वेग से बह निकलेगा।
या फिर शायद प्रतीक्षा में है किसी सामर्थ्यवान की जो अपनी अपार केश राशियों को फैलाए, इसे अवशोषित करने को दृढ़ संकल्पित खड़ा हो। हाँ, अवशोषित इसलिए क्योंकि इस वेदना के वेग से बहुत व्यथित हूं। अपने कुल को तारने के स्वार्थी मंतव्य के अलावा भगीरथी पर जिस प्रकार गंगा के तेज निस्तारण से होने वाले विध्वंस का कारक बनने की भी आशा थी, ठीक उसी प्रकार की मनस्थिति से गुजर रहा हूं। ऐसे में अपनी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। हलाहल बह रहा चहुं ओर मेरे, हलाहल बह रहा चहुं ओर मेरे, मैं पान करूं या के नहीं, हूं सामर्थ्यवान नहीं मैं इतना क्या करूं, मैं शिव नहीं शंकर नहीं। अपने विद्यार्थी जीवन में लिखे गए काव्य संग्रह में से यह पंक्तियां ऐसे ही याद आ गईं, ऐसा नहीं है। जिस परिप्रेक्ष्य में यह कविता रची थी, उस समय भी कुछ ऐसी ही उधेड़-बुन में था, या यूं कहें कि स्वयं से हारा हुआ था। ये स्वयं से हारी हुई मनस्थिति बहुत भयावह होती है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में आपकी मानसिक दृढ़ता ही आपको संभाल सकती है। मेरे संदर्भ में, जो कि मेरी लेखनी थी, जिसने सदैव ही मुझे अपनी कुंठा को निकालने का एक मार्ग प्रशस्त किया। उपर्युक्त कविता पूरी तो याद नहीं, क्योंकि मेरा संग्रह उस समय मेरे मित्रों में बड़ा प्रचलित हुआ करता था, जो कई मित्र अभी साथ में जुड़ भी गए हैं, जिसे सभी बारी-बारी अपने पास रखा करते थे। मजे की बात यह थी कि उस समय भी मैं कोई प्रेम प्यार की रचनाएं नहीं लिखता था। उस समय भी मैं व्यंग्य या फिर इसी प्रकार अपना उच्छ्वास ही लिखता था, लेकिन न जाने उन सबको मेरी रचनाओं में क्या रस मिलता था। मगर एक बात तो तय थी कि मैं अपनी लेखनी के दम पर उन सब में बड़ा प्रिय रहा करता था। 12वीं की परीक्षा के बाद सभी अपने अपने रास्ते हो गए, और उन्हीं में से न जाने किसके पास छूट गई मेरे वो डायरी, जिसमें ऐसे तमाम कागजों को रंगा हुआ था। उक्त पंक्तियां उस कविता का मूल तत्व बिंदु थी, इसीलिए याद रह गई। अब कविता पे आते हैं। जब सब तरफ आपको अपने लिए गरल समान वातावरण दिखता हो और प्रतिकूलता अपने उत्कर्ष पर प्रतीत होती हो, जब तमाम प्रयासों के उपरांत भी उससे पार पाना संभव न हो, उस परिस्थिति में बस एक ही विकल्प शेष रह जाता है कि व्यर्थ हाथ पैर मारना बंद करें और इस विष को चुपचाप गले से उतार लें। विषपान करना पड़ेगा, यह तो अटल है, मगर ऐसा कर पाना सहज है, ऐसा भी नहीं है। और तभी प्रेरणादायी शिव का रूप सार्थक होता है। सार्थक होता है उनका व्यक्तित्व, जो सकल ब्रह्मांड में एकल थे, जिन्होंने अमृत मंथन से निकले हुए विष का बड़े ही सहजता से पान कर लिया, बिना किसी विशिष्ट शक्ति का उपयोग। इस तरह के विष पान करने के लिए आपको कोई असीमित शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है अपने व्यक्तिगत स्थिरता की। आपको आवश्यकता है अपने मानसिक स्थिरता की, जो कि शिव ने करके दिखाया। वो अपने आत्म रूप में इतने सहज हैं, अपने व्यक्तित्व रूप में इतने सहज हैं कि वही इस ब्रह्मांड में इस विष का पान कर सकते थे। इस गरल का पान वही कर सकते हैं जो हैं शिव चित्त समान, अर्थात जो सत्य हैं, शांत हैं अर्थात शिव हैं, और इसीलिए वे सुंदरतम हैं। सत्यम शांतम सुंदर। आप सबसे अनुरोध है कि अपने चित्त को शांत रखिए, अपनी मानसिक दृढ़ता को अपना संबल बनाइए
और अपने व्यक्तिगत मूल्यों को इतना आधारशील बनाइए कि ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको दृढ़ता प्रदान करे, आपको शक्ति प्रदान करे और आपके अंदर एक मानसिक स्थिरता का संचार हो। दर्तम इस तरह की किसी भी निर्णय को लेने से पहले एक बार इस मानव जीवन के मूल्यों का पहले अच्छे से अवलोकन कर लीजिए। धन्यवाद।